नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज खबर डिगलीपुर से। हम जो जगह खड़े हैं, डिगलीपुर का जो मेन ऑफिस है, देखिए मेरा लेफ्ट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, प्रशासनिक बिल्डिंग, और उसी अपोजिट में बीजेपी पार्टी की ओर से आज अंडमान बंद का एक ऐलान किया था 8 तारीख को। तो आज डिगलीपुर में देखिए ये नजरा, यहाँ में सारा बीजेपी पार्टी का जितना भी सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता और जितना पद पे बैठे वाला जो मतलब व्यक्ति है यहाँ में मौजूद है, और देख सकते हैं सारा आदमी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनीति हलदर जी मेरा सामने मौजूद है, और उनसे मैं जानेंगे कि आज ये धरना का मकसद क्या है। तो मैडम जी, आज शारदीय उत्सव, आज उनका बोधन होता है, तो उसी सिलसिला में आप मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज ये धरना का आयोजन किया है, ऑल ओवर अंडमान में बंद किया है, पोर्ट ब्लेयर में सब बंद है टोटली। तो आज डिगलीपुर में क्या सिचुएशन है, आप दो सर सब कहिए। सबसे पहले तो ये कहूंगी कि दुर्गा पूजा का जो उत्सव वो हमारा आरंभ हो चुका है, उसके लिए मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारा दुर्गा पूजा, खास करके डिगलीपुर एक ऐसा बेल्ट है, यहाँ पर दुर्गा पूजा सबसे बड़ा से मनाया जाता है और वो आज से शुरू हो चुका है। मीडिया का माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि दुर्गा पूजा में हमने देखा है कि दशहरा का दिन असुर को वध होता है। महिषासुर जो है सबसे बड़ा राक्षस था, उसको वध किया है। हम लोग जानते हैं कि दशमी का दिन जो असुर था, मतलब विजय हुआ, मतलब पराजय से भी बड़ा विजय हुआ है असुर को मार के। हम लोग पूरा अंडमान निकोबार में आज पोर्ट ब्लेयर में जिस तरीका से पूरा पोर्ट ब्लेयर में बंद हो चुका है, हमारा ऑटो भाई, ट्रैक्टर भाई, मर्चेंट एसोसिएशन और बहुत सारे अंडमान कॉमर्स, बहुत सारे छोटा छोटा जो पार्टीज है, वो भी हमारा समर्थन में, हमारा विष्णु जी का समर्थन में पूरा पोर्ट ब्लेयर बंद कर चुका है। हमने भी डिगलीपुर में जब से विष्णु जी ने राजनिवास का सामने 4 घंटा बारिश में भीगा, उसी दिन शाम 3 बजे से यहाँ पर कम से कम 3 घंटा हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तहसीलदार ऑफिस के सामने हमने भी विरोध जताया है। साथ ही साथ उसका बाद एक दिन बाद में हमने पूरा डिगलीपुर में चक्का जाम किया है, पूरा डिगलीपुर बंद करने का कोशिश भी करे थे, काफी तरह से कोशिश बंद भी हुआ था, और साथ ही साथ हमने चक्का भी जाम किया। आज जो है हमने पूरा अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को हमने बताना चाहते हैं कि हम सब पूरा डिगलीपुर द्वीपवासी विष्णु जी का साथ में है, और जो दुर्गा पूजा का उत्सव है उसी उत्सव के साथ साथ ये मैसेज मैं अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को देना चाहूंगी कि अंडमान निकोबार में भी जो महिषासुर है, आज का दिन में वो एलजी है, उसको वध करने के लिए पूरा अंडमान निकोबार के द्वीपवासी विष्णु जी का साथ में मिलके हम लोग खड़े हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि माँ दुर्गा आते हैं असुर वध करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं यही अब बोलना चाहते हैं कि वही एलजी असुर है क्या? 100% असुर है, 100% असुर है, क्योंकि देखिए माँ दुर्गा का आविर्भाव किसने किया था? सारा देव देवता ने मिलके, भगवान शिव ने उसको त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, ऐसे सारा भगवान ने मिलके माँ दुर्गा का आविर्भाव किया, क्योंकि वो जो असुर था इतना भारी शक्तिशाली था, उनका विनाश के लिए सबको जरूरत था। इसलिए आज अंडमान निकोबार में हर एसोसिएशन, हर मर्चेंट एसोसिएशन हो, ऑटो एसोसिएशन हो, सबको जरूरत है इस असुर को विनाश करने के लिए। इसीलिए मैडम, आज माँ का बोधन का दिन है, और वही बोधन का दिन ही असुर वध के लिए आप बात कर 100% दशमी के दिन हम लोग आशा करते हैं, दशमी के दिन असुर अंडमान निकोबार से वध होगा, एलजी अंडमान निकोबार से हटेगा, यही उम्मीद लेके आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो धन्यवाद मैडम जी, आप लोगों को किस तरह बात बताए। तो मैडम, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपका डिगलीपुर में 15 पंचायत का अंदर में 11 पंचायत आप ही का पार्टी का है, तो आज हमारे डिगलीपुर का सबसे बड़ा गर्व है कि विष्णु जी सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट डिगलीपुर से किया है, सबको पता है, रिकॉर्ड भी है मेरे पास में। तो आज इतना कम आदमी क्यों है मैडम? बात यह है, देखिए मैंने पहले भी बोला, जिस दिन विष्णु जी का साथ में घटना घटा उसी दिन हम सब यहाँ पर बैठे थे। नेक्स्ट दिन हमने भारी लोगों को लेके, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को लेके हम लोग बंद करे थे। देखिए पूजा का माहौल है,
मैंने पहले भी बोला कि डिगलीपुर एक बंगाली बेल्ट है, खास करके यहाँ पर दुर्गा पूजा जो मतलब ऐसे मनाया जाता है। तो इसीलिए आज ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं है, पहले भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ में था, विष्णु जी का साथ में था, और निरंतर डिगलीपुर ही भारतीय जनता पार्टी का साथ में रहेगा, विष्णु जी का साथ में रहेगा। तो धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और यहाँ में ये हमारे सबसे जाने माने कार्यकर्ता और बड़े पद पे हैं डिगलीपुर रेंज का हमारे नरेश हलदार जी मेरा बगल में मौजूद है। तो आज ये शुभ दिन में सर, जो बोधन का दिन है माँ दुर्गा का, और आपका शारदीय का जो शुभकामनाएं देते हुए भी मेरा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आप जो धरना का आयोजन किया है, तो सरकार आपका है, 2014 से सरकार आपका बनते हैं। पिछला 5 साल यही अंडमान का एमपी चेंज हो गया था, तो एमपी जो विष्णुपद राय जी फिर से आज संसद बना। तो विष्णु जी का जो मुंह का बात है वो भी आप लोगों ने सुना, सब पब्लिक सुना अंडमान निकोबार में, कि जगदीश मुखिया जब एलजी था उनको भी उन्होंने हटाया, एके सिंह जो आया था उनको भी हटाया। तो सरकार आपका है, एमपी आपका है, डबल इंजन सरकार आज अंडमान में बना। तो यही एलजी का हटाने के लिए इतना तकलीफ क्यों सर? मधु जी, आपने नोटिस किया होगा, थोड़ी देर पहले मैं छोटा सा एक वक्तव्य रखा था, उसमें आपका ये बात को हम ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया था। फिर भी वंस अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, आप जगदीश मुखी जी का नाम बोला, एके सिंह जी का नाम बोला, खास करके जगदीश मुखी जी का नाम आप जब बोला तब तो आपको शायद याद होगा उस टाइम एमपी विष्णु जी ही था, उनका प्रोटेस्ट में ही किया है। तो अभी पिछला जब से हमारा डीके जोशी जी हमें एलजी बना है, उसका बाद से लगातार ये 5 साल तक कांग्रेस का एमपी था। तो जब शुरू में आया एलजी साहब, सब तो पॉजिटिवली लेगा कि काम करेगा, किसी को नहीं देख के हम कैसा सोच सकते हैं, किसी को टाइम नहीं देके हम कैसे बोल सकते हैं कि ये आदमी काम नहीं करेगा। तो 1-2 साल तो हमें देखना था। तो उसका बाद देखा, तो उस टाइम हमारा पार्टी का तरफ से इसका पहले भी धरना हुआ, एमपी साहब से भी बहुत बार, जब वो एमपी नहीं था तब जाके बात किया, केंद्र में भी बात किया, हमारे पोर्ट ब्लेयर के विजयपुरम का जो भी हमारा सीनियर कार्यकर्ता नेता लोग है, ये लोग भी बार बार दिल्ली जाके जरूर बताया एलजी को हटाइए। लेकिन जब भी इन्होंने कोशिश किया, ये नहीं किया, तब जाके जो तत्कालीन जो एमपी और ढाल का तरह उनका सामने खड़ा हो गया। तत्कालीन एमपी किसका था? कांग्रेस पार्टी का था, आपको पता था। एमपी वो रूलिंग पार्टी हो, वो बाहर का हो, नॉन रूलिंग पार्टी का हो, तो एमपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनका एक बात का पार्लियामेंट सुनेगा या फिर पब्लिक हमें चिल्लाएगा, उनका बात सुनेगा, पब्लिक का बात तो सुनेगा, लेकिन वो उस तरह बड़ा आंदोलन होना है। तो यही सेटबैक हमारा रहा, बार बार जाके हम लोग बोलने से भी, वो जो एमपी था उस टाइम का एमपी और उनका लॉबी, और जो आदमी हमें कंटिन्यूअस रहने मांगता है, वो भी तो कहीं ना कहीं एक लॉबी खड़ा करता है, इसका चलते ये काम नहीं हो पाया। तो जब से हमारा एमपी बना, भारतीय जनता पार्टी का एमपी बना, तब से एमपी लग गया कि काम होना। इस बार भी एमपी साहब ने सोचा, पार्टी भी सोचा, अब तक जो हुआ जाने दो, एमपी जो भी एलजी है उसको 5 साल है 10 साल है, उससे हमें मतलब नहीं रहना चाहिए। हमें मतलब ये रहना चाहिए कि काम हमारा होना चाहिए, डेवलपमेंट डबल होना चाहिए। और एक एलजी 3 साल या 5 साल उसका जो भी टेन्योर है, उससे ज्यादा रहने से वो एलजी से हमारा ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि वो अंडमान का बारे में बहुत ज्यादा जान चुका है। तो वो जितना कोऑपरेट, अगर पॉजिटिव बेंड ऑफ माइंड में उनका है, तो वो जो कोऑपरेट वो कर सकता, वो दूसरा 3 दिन वाला एमपी एलजी नहीं कर सकता है। इसलिए विष्णुदा एमपी बनने का बाद में भी उनको थोड़ा टाइम देना जरूरी था, वो टाइम दे चुका है। इसका बाद में जब पानी जब सिर का ऊपर से चला गया, तब तो और कुछ नहीं है। अभी केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं ग्राउंड चाहिए इनको हटाने के लिए, क्योंकि इनका फेवर में हमारा पुराना एमपी साहब जो सर्टिफिकेट और रिकमेंडेशन और जो भी केंद्र में करके लाया, उसको भी हटाने के लिए तो टाइम मांगता है ना सब चीज का। तो जैसा सुनीति जी बोला, हम लोग उम्मीद करता है ये जल्दी हटेंगे। तो सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अंडमान निकोबार में तथा ये ऑल ओवर इंडिया में एक रिकॉर्ड बना दिया विष्णु जी ने, कि इसी उम्र में
3-4 घंटा बारिश में भीग के विरोध किया एक सिंगल पर्सन, ये भी एक ताज्जुब। मतलब अंडमान वासी का इसके लिए क्या मैसेज आता है? आप उनको साधुवाद देना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो नहीं होना चाहिए ना, इसमें उनको साधुवाद देना चाहिए। तो अंडमान निकोबार का जनता जो वोट दिया है, उनको भर भर के वोट दिया है, तो उनने कुछ गलत जगह में वोट नहीं दिया, ये प्रूफ होता है। तो मतलब और अभी जो दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता को ये सिखाया जाता है और वो मन में लेता भी है कि सबका पहले देश, उसका पहले पार्टी, उसका बाद में पार्टी, सबका पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देश, उसका बाद में पार्टी, उसका बाद में सेल्फ व्यक्ति। तो हम लोग वही कर रहा है, पार्टी का भी यही निर्देश है, पार्टी का फुल समर्थन है इस धरना और इसमें पार्टी लगा पड़ा है। यही सूचना मैं देके मैं तो सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, सूत्रों से खबर है कि आपका स्टेट प्रेसिडेंट जो बैरागी जी है आज डिगलीपुर में शायद मौजूद है, तो उन्होंने क्या कितना भाग लिया है उसको, उन्होंने की ये इसमें शामिल है? उन्होंने भी शामिल है। कल पार्टी ऑफिस में उनसे मेरा बात हुआ, उन्होंने एक ही बात बोला है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें पब्लिक का तकलीफ हो रहा है, तकलीफ नहीं होना चाहिए, बाकी पीसफुल धरना एजिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका भी यही कहना है। धन्यवाद नरेश जी। तो आप लोगों ने सुना, अच्छी तरह बताया है। और तो अभी हमारे सामने मौजूद है अल्पना मंडल जी, पिछला 5 साल सुभाष ग्राम की प्रधान थी, बहुत तजुर्बा रखते हैं, बहुत काम करने वाली है और बहुत एक्टिव काम करती भी है। तो मैडम सबसे पहले आज ये शुभ दिन पे जो आज माँ दुर्गा का बोधन है, आपका स्वागत मेरा चैनल में। आप ये इस बारे में 2 शब्द कहिए। पहले तो मैं आपका चैनल को नमस्कार बोलूंगा, उसके बाद अंडमान निकोबार सभी द्वीप समूह को शारदीय उत्सव का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साल में एक बार ये दुर्गा पूजा आते हैं, सभी हम दुर्गा पूजा के बाद जो रावण को हम लोग दहन करते हैं कि अच्छा है, आज बोले से खराब चीज को, अच्छा बुराई को हम लोग खत्म करने के लिए आज वही चीज हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि 8 साल से ये एलजी साहब जो अंडमान निकोबार में आए हैं, यहाँ का लोगों का तरीके का तो सोचा ही नहीं, उल्टा यहाँ का जो जनता है, जो हमारे यंग यूथ है, उनका भविष्य को उन्होंने और खराब किया है। उन्होंने यहाँ का जो बच्चे हैं, हमारा यंग जनरेशन, उनका हक को उन्होंने मारा है। आज देखिए ये एलजी साहब ये अंडमान निकोबार में आने के बाद में हर चीज का उन्होंने काम को रोका है। आपका एक कमर्शियल नहीं कर सकते, आपका इंडस्ट्रीज में इतना लोन है, बच्चा वो उपयोग नहीं कर सकता, हर चीज में वो रोक किया है। तो आदमी का एक दर्जे का भी बात टूटता है। हम लोग भी उम्मीद करते थे कि विष्णु जी आए और हम लोग विष्णु जी आने से इस काम को कर सकते हैं। 5 साल तक कांग्रेस का एमपी इनका बारे में हमेशा अच्छा ही बोला। आप सोचिए 5 साल तक एक व्यक्ति का बारे में अगर कांग्रेस का एमपी अच्छा बोला है सेंट्रल में, अचानक कोई जगह उनका विरोध में बोलने से वहाँ वाले भी तो थोड़ा सोचेंगे, तो उनको भी तो थोड़ा समय चाहिए। विष्णु जी बहुत कोशिश किया इनका साथ मिल के काम करने का, क्योंकि विष्णु जी ऐसा एक व्यक्ति है, उनको काम करना यही उनका लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग उनको 3 बार एमपी देख चुका हूँ, कांग्रेस का टाइम में भी एमपी था, लेकिन उनका कर्म क्षमता कांग्रेस से भी उसको काम लाके हमारा अंडमान में उन्होंने दिखाया। तो उनका लक्ष्य एक ही है कि हमें जनता ने वोट दिया है, हमें जनता ने आशीर्वाद किया है, तो उसमें हमको खड़ा उतरना है। लेकिन ये एलजी का वजह से उनको हर काम में रुकावट आ रहा है, लेकिन एलजी को उन्होंने समझाने का कोशिश भी किया मिलके, लेकिन ये एलजी नहीं सुना। आदमी कब रोड में आता है, आप सोचिए, जब हर चीज से उब जाता है तब जाके रोड में आता है। आज उनका 76 उम्र है, आज उन्होंने रोड में हमारे पब्लिक के लिए आया है। आज हम लोग डिगलीपुर में
बड़ा धरना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि नॉर्थ मिडिल एक बंगाली बेल्ट है और दुर्गा पूजा हमारे एक खास उत्सव है। हमारा वजह से बाकी लोगों का डिस्टर्ब ना हो, ये भी हमें पार्टी से निर्देश है। इसीलिए पोर्ट ब्लेयर में जो बंद हो रहा है उसका समर्थन हम लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट। इसीलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हम लोग जो भी मेन कार्यकर्ता है, हम लोग यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि हम भी पोर्ट ब्लेयर में जो बंद है उनका साथ हम भी है। भारत माता की जय हिंद। तो आप लोगों ने सुना, बहुत अच्छी तरह समझाए। और डिगलीपुर में कोई दुकान, कोई गाड़ी ये हमें बंद नहीं है, खाली इन लोग एक मैसेज के लिए ये धरना किया है। तो हमारे रिपोर्ट देखने का बाद पब्लिक से मेरा यही विनती है, मेरा ये रिपोर्ट देखने का बाद, सुनने का बाद आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार मेरा चैनल में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।